देखो, जो एनवायरनमेंट के कन्वेंशन होते हैं काफी बच्चों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, है ना। तो इस वीडियो में मैं कोड के थ्रू आपको जो एनवायरनमेंट के कन्वेंशन है उनको याद ही करा दूंगा। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशन होते हैं। इस वीडियो में हम याद करेंगे जो यूनेप के, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के जो मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स है उनको याद करेंगे। देखो, वैसे तो आपने कन्वेंशन देखे होते हैं, रामसर हो गया, है ना, साइट्स हो गया, मारपोल, बेसल, रोटरडम, तो सारे मोस्टली आपने पढ़े हुए होते हैं। लेकिन अगर हम चीजों को स्ट्रक्चर्ड कर लें, एक माइंड में मैप बना लें या कोड बना लें, तो उससे जो फाइनल एग्जाम में या प्रीलिम्स में या मेंस में हमारी चीजें एकदम से रिकॉल होती हैं, और जो हम दो ऑप्शन के बीच कंफ्यूजन होता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है वो नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं कोड के थ्रू आपको सारे कन्वेंशन क्रोनोलॉजी वाइज याद करवा दूंगा। तो देखो, जो हमारा कोड है, जो कि हम मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं जो यूनेप के हैं, तो पहली बात तो देखो दो चीज है, एक तो क्रोनोलॉजी वाइज क्वेश्चन आता है स्टेट पीसीएस के अंदर खासकर, और यूपीएससी में आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रोग्राम यूनेप का पार्ट है कि नहीं, है ना। तो आपको दोनों तरीके से पढ़ाई करनी है कि क्रोनोलॉजी भी देख लो, एक सारी डेट याद नहीं कराऊंगा, बस आइडिया रहेगा आगे पीछे का कि कौन सा पहले था कौन सा बाद में था। उसके अलावा कौन कौन से यूनेप के अंदर आते हैं वो चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर तीसरी बात करें तो हर एक कन्वेंशन का आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए मेन, ये किसके लिए आया था। ये तीन चीज आपको जरूर याद रखनी है। तो हमारा जो कोड है इन कन्वेंशंस को याद करने का, वो है राम ने कल्चरल और नेचुरल दोनों साइट्स बनाई। तो जो हमारे राम भगवान है उन्होंने हमारे लिए कल्चरल साइट्स भी बनाई है, ऐसे मानते हैं, ठीक है, और नेचुरल साइट्स भी बनाई है। तो जिसकी हम मौज लेकर लॉन्ग टाइम से विजिट कर रहे हैं, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, मौज ले रहे हैं, और लॉन्ग टाइम से विजिट भी करते हैं, नेचर में भी जाते हैं, कल्चरल साइट्स पे भी जाते हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम से विजिट कर रहे हैं। और जिनका बेस, और उनका बेस क्या है, मतलब किस बेस पे बनी है ये, तो बेस इनका क्या है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट। जिनका बेस बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट है, ऑब्वियस सी बात है कि बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट से डिफरेंट हमारी नेचुरल साइट्स बनी है। लेकिन डेजर्ट देखकर रोना आता है, लेकिन जब अभी हम डेजर्ट को देखते हैं, इतनी गर्मी होती है वहां पे, उसको देख के हमें रोना आता है। तो डेजर्ट को देख के हमें रोना आता है, और आंसू का जो स्टॉक है वो बचता है मिनिमम, क्योंकि हमारे सारे आंसू बाहर आ जाते हैं, रोते रोते हमारे क्या होते हैं, सारे आंसू बाहर आ जाते हैं, और हमारा जो स्टॉक है यानी कि आंसू हमने स्टोर कर रखे अंदर वो मिनिमम बचता है। तो ये कोड आपको याद रखना है कि राम ने कल्चरल और नेचुरल दोनों साइट्स बनाई, जिसकी हम मौज लेकर लॉन्ग टाइम से विजिट कर रहे हैं, जिसका बेस बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट है। लेकिन डेजर्ट देखकर रोना आता है, आंसू का स्टॉक बचता है मिनिमम। अब देखो राम ने, तो राम से रामसर, देखो जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका 1971 से हो रहा है, 72, 73, 73, फिर 79, 85, 89, 92 में सीबीडी आया, ठीक है, फिर 92। तो लास्ट जो हम पढ़ेंगे मिनीमाटा पढ़ेंगे जो है 2013 में। तो जो आपको 1971 वाला पहला डेट याद रख लो रामसर कन्वेंशन का, और लास्ट वाला मिनीमाटा का रख लो 2013 का। और बीच में एक डेट याद रखो सीबीडी, जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी 1992। अब जो 1992 से पहले वाले हैं उनको अलग कैटेगराइज कर लेंगे हम, और 1992 के बाद वालों को, तो ये बीच वाला हमारा एक जो आ जाएगा वाटरशेड मान लो बीच में, वो 1992। तो ऐसे दिमाग में स्ट्रक्चर बना लोगे ना, अब तो आपको याद रहेगा अच्छा ये सीबीडी से पहले था, अच्छा ये वाले कन्वेंशन सीबीडी के बाद है, ठीक है। अब याद कैसे करेंगे कौन सी सीबीडी से पहले या सीबीडी के बाद है, वो कोड के थ्रू। राम ने, तो पहला आएगा सबसे पहले रामसर कन्वेंशन, किसके लिए था, वेटलैंड के लिए, ऐसे पता होना चाहिए आपको। 1971 फर्स्ट डेट याद कर लो। राम ने, तो राम से रामसर, किसके लिए था, वेटलैंड्स के लिए था। फिर राम ने क्या किया, कल्चरल और नेचुरल दोनों साइट्स बनाई। तो कल्चरल और नेचुरल का आएगा कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। साइट्स बनाई, साइट से आएगा, साइट्स आ गया आपका CITES, ठीक है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। राम ने कल्चरल और नेचुरल दोनों साइट्स बनाई, जिसकी हम मौज ले रहे हैं, मौज से आएगा मारपोल, M से याद रखना, मौज से मारपोल। कन्वेंशन किस लिए था मारपोल, कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, शिप से जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए मारपोल। तो राम ने कल्चरल और नेचुरल दोनों साइट्स बनाई, जिसकी हम मौज लेकर लॉन्ग टाइम से विजिट कर रहे हैं। तो अब आएगा लॉन्ग, तो कन्वेंशन ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, कन्वेंशन ऑन द लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन। लॉन्ग टाइम से क्या करें, विजिट, वी से आएगा आपका वियना, VI से, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो किसके लिए था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, जिसकी हम लॉन्ग टाइम से विजिट कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम से विजिट कर रहे हैं। और इनका बेस क्या है, जो नेचुरल कल्चर साइट का बेस, तो बेस से आएगा बेसल कन्वेंशन ऑन द
कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डवस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो बेस से आएगा बेसल, इनका बेस क्या था, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। तो बायोडाइवर्सिटी से आएगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, मैंने क्या बताया था, इसका बेस क्या है, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। तो अगला वर्ड यूज करना है आपको क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। लेकिन डेजर्ट को देखकर रोना आता है। अब देखो क्लाइमेट चेंज तक आपने सारा हो गया आपके कन्वेंशन, अब आगे लेकिन डेजर्ट को देख के रोना आता है। तो नेक्स्ट बनेगा आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट को देख के क्या रहा है, रोना, रो से बनेगा रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन किस लिए था, उन हजार्डवस केमिकल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। रो देख कर रोना आता है, रोएंगे तो क्या होगा, हमारे आंसू का स्टॉक जो क्या हो रहा मिनिमम हो रहा था। तो रोएंगे तो फिर आंसू आएगा, तो आंसू, आंसू से याद रखना आरूस कन्वेंशन, ये किस लिए था आपका, ऑन असेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑन असेस टू इंफॉर्मेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड असेस टू जस्टिस इन एनवायरमेंटल मैटर्स। ये देखो मेरा नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का चार्ट है और कीवर्ड्स इंपोर्टेंट मैंने आपको मार्क कर रखे हैं। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे आरूस कन्वेंशन आए तो किस लिए था आपका, असेस टू इंफॉर्मेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन, असेस टू जस्टिस इन एनवायरमेंटल मैटर्स। तो इसे कीवर्ड्स याद रख लो हर एक के। फिर बेसल किस लिए था आपका, ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट्स के लिए। इस ऐसे बस कीवर्ड याद रखो तो आपको मैच द फॉलोइंग में इजी रहेगा। आंसू आते हैं और उसका स्टॉक क्या बचता है, मिनिमम। स्टॉक से आएगा आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। स्टॉक क्या बचता है, मिनिमम, मिनिमम से आएगा मिनिमाटा कन्वेंशन। इस तरीके से हमने क्रोनोलॉजिकल वाइज सारे याद कर लिए। अगर आपको ये स्टोरी याद होगी तो सारे कन्वेंशन आप क्रोनोलॉजी वाइज कर लोगे। सीबीडी के बाद वालों को अलग कर लेना, सीबीडी को पहले वालों को अलग कर लेना और इजी हो जाएगा। अब देखो तीन कन्वेंशन में काफी दिक्कत आती है, एक तो बेसल, एक रोटरडैम और एक स्टॉकहोम। अब इसमें कैसे आप मैच द फॉलोइंग करोगे, कौन सा कन्वेंशन किस लिए था। अब देखो बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डवस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो जो बेसल कन्वेंशन है वो किसके लिए, आपका ट्रांस बाउंड्री हजार्डवस वेस्ट जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और जो रोटरडैम है वो किसके लिए, आपका हजार्डवस केमिकल इन इंटरनेट कन्वेंशन ऑन द हजार्डवस केमिकल इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। और थर्ड जो है आपका स्टॉकहोम। स्टॉकहोम को आप ऐसे याद करते हो कि जैसे स्टॉक है वो किसके लिए, पीओपी के लिए है, ठीक है। तो जो पीओपी होती है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो स्टिक कर जाती है। तो पीओपी को याद रखो स्टिक करने से, ठीक है ना। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन आ जाएगा पीओपी से रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा क्या है, रोटरडैम, जो हजार्डवस चीज होती है वो रुला देती है ना। तो उसके हजार्डवस चीज का क्या है, आपका रुला देती है, तो उससे आएगा रोटरडैम। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट की बात हो रही है, लेकिन अब हम कहते हैं यहाँ इसका बेस यहाँ पे है, तो बेस हिल जाता है तो उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट से आप याद रखना बेस को। तो इस तरीके से अगर आप तीनों को भी कुछ ना कुछ कोड बना लोगे तो इनमें कंफ्यूजन होएगा नहीं। बाकी सारा मैंने आपको याद करवाई दिया है।